ये जिद जो है इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या दोस्तों, खुशामदीद। हम सोच की नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ज़िद। लेकिन ज़िद से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर किसी वाक़या से बात का आगाज़ करता हूँ। तो वाक़या ये था कि मैं एक बार बाज़ार में कोई चीज़ लेने गया, शॉपिंग के लिए गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक ख़तून के साथ एक छोटा बच्चा था और दुकान के बाहर खिलौने लटक रहे थे। तो उस औरत ने वो बच्चा ज़िद करने लग गया। तो उस औरत ने कहा कि बेटा नहीं, ये नहीं मैं आपको लेके दे सकती, ये बहुत महंगा है। बच्चा कहता नहीं, मैंने लेना है। मार इसका ध्यान बटाने के लिए उसको लिया और आगे चल पड़ी। अक्सर वक़्त ऐसा होता है कि बाज़ार में घूम फिर कर दोबारा हम उसी दुकान पे आ जाते हैं, किसी न किसी तरीके से शॉपिंग करते हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो होती हैं, क्योंकि बाज़ार हमारे ऐसे गलियाँ आपस में मिली होती हैं। तो जो ही वो बच्चा दोबारा उस दुकान के पास आया तो उसने दोबारा ज़िद शुरू कर दी, मैंने तो ये लेना है, यही लेना है खिलौना। तो क्या हुआ कि माँ को आखिर हिम्मत हार गई माँ, और उसने कहा कि भाई ये खिलौना इस बच्चे को दे दो। कितने कहते हैं? कहते चलो कोई नहीं, अब मैं कर लेते हैं गुजारा। जो उसने ज़रूरी चीज़ ली थी वो ना ली और बच्चे को खिलौना ले दिया। अब यहाँ पर जो मैंने चीज़ नोटिस की कि वो बच्चा ज़िद्दी था। आखिर ये ज़िद जो है इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये हम माँ बाप बच्चे में ये ज़िद का आंसर डालते हैं, या कि माँ बाप या कि बच्चे के अंदर खुद से होता है? तो इस पर रोशनी डालेंगे अमजद परवेज़ साहब, हमारे मुफक्कर। तो जी सर, थोड़ा रोशनी वाले ज़िद के वाले से बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी शान साहब। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। ठीक है। एक तो ये है कि जो लफ्ज़ ज़िद है, अगर आप उसका अंग्रेज़ी तर्जमा करें तो उसमें बहुत सारे उसके सिनोनिम्स आते हैं। जिसमें से अगर सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है ज़िद का मतलब है अगेंस्ट। ठीक हो गया। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि रोशनी जो है वो अंधेरे की ज़िद है। ज़िद है, ठीक हो गया। ठीक है, तो ज़िद जो है असल में इंसान के अंदर, यानी हमारे अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पावर्स है। अगर तो हमारे अंदर नेगेटिव पावर गालिब है तो ज़िद के नुकसानात हैं हमारे लिए और मुआशरे के लिए भी। लेकिन अगर हम ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, यानी कि पुरउम्मीद होकर सोचते हैं, चीज़ों को मुस्बत एंगल से लेते हैं, तो ये जो ज़िद है वो हमें कई दफ़ा ऐसी क़ुव्वत बख्शती है कि हम जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय कर लेते हैं। ओके। तारीख़ में इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है कि जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी को फर्स्ट क्लास डब्बे से लात मारकर निकाला गया, ये कह के कि ब्लडी इंडियंस, तो उस वक्त गांधी साहब ने उस बात को ले लिया और फिर उससे एक उनके अंदर एक ज़िद पैदा हुई, एक तहरीक पैदा हुई, और वो तहरीक फिर अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से, मुश्तरका उस वक्त का हिंदुस्तान, उससे निकलना पड़ा और पाकिस्तान जो है उसी सिलसिले में से एक कड़ी में पाकिस्तान हमारा जो है वो आज़ाद हो गया, हमें मिल गया। दूसरी उसकी एग्जांपल ये है कि जो है मार्टिन लूथर किंग जो है उसकी तहरीक शुरू हुई। उस तहरीक
का जो आगाज़ था वो ये था कि एक नर्स थी जिसको उस वक्त ब्लैक जो थे वो बस में नहीं बैठ सकते थे वाइट्स के, तो उसको वहाँ पर बैठी और उससे एक जो है वो अग्रेशन शुरू हुआ और उसने फिर एक शक्ल इख्तियार की। तो कभी कभी जो ज़िद है वो हमें, अगर हम पॉजिटिव उसको लेते हैं तो पॉजिटिवली ये एक ऐसी कुव्वत है जिसको हम पंजाबी में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मेड़े पार नगांदे ने, मेड़े मेरे पार नगांदे ने, वाह जी वाह, मेरे ठीक है, मेरा ताना ताना, सही जैसे रांझे को उसकी भाभीियों ने ये कहा सही कि अब देखेंगे जब तुम हीर सियाल जो है वो लेके आओगे, सही। तो उसने जिद पकड़ी और फिर नतीजा आपके सामने है फिर, ठीक है जी। तो ये है इसके यानी ऑप्टिमिस्टिक पहलू, पॉजिटिव ठीक है पहलू, ठीक है ना। नेगेटिव इसके भी कुछ पहलू हैं जिद के, है तो ये एक नफसियाती मामला बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल बर्दाश्ता होते हैं और फिर वो किसी ऐसी बात पे ज़िद कर लेते हैं और उस ज़िद करने से वो किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, रेप हो जाते हैं इस पे ज़िद पे कई दफ़ा ऐसे फ़ैसले ज़िद की बुनियाद पर लिए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी तो अजीरन करते हैं लेकिन अपने साथी की या जो भी उसके साथ उसकी ज़िंदगी भी अजीरन हो जाती है। बहुत सारे नशई जो है वो ज़िद्दी लोग होते हैं, वो बस जो कर लिया अब वो फिर कर लिया। तो ये एक ऐसी अफर्मेशन है जिसको जैसे अभी मैं गुजारिश कर रहा था कि अगेंस्ट है इसका मतलब, स्टबर्न है इसका मतलब, और भी इसके बहुत सारे ऐसे मतलब हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जब कोई बंदा नेगेटिव या पॉजिटिवली अपने साथ इरादा करता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। दिस इज़ कॉल्ड द जिद। सर वो आपने अभी बिल्कुल बहुत अपने बेहतरीन तरीके से इसको जिद को बयान किया कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप बात करें नेगेटिव की बात करें तो अक्सर हम अखबारात में पढ़ते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ज़िद में आके किसी लड़की की तरफ उन्होंने रिश्ता भेजा, ठीक है, और वो लड़की वाले नहीं माने तो ज़िद में आके लड़के ने उस लड़की को बस अगवा कर लिया, उठा लिया। इस तरह की हमें 100 बातें सुनने में आती हैं। मतलब कई बार लॉजिकली वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था लेकिन ज़िद की बुनियाद पर वो उस काम को करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव भी आपने पहलू पर बात की और पॉजिटिव भी पहलू पर बात की। अगर हम बात करें तो ज़िद जो बच्चों के मामले में हम अगर बात करें तो बच्चों में ज़िद का जो आंसर है या एलिमेंट है वो किस तरह पैदा होता है? यस, असल में ना बच्चे जब छोटे होते हैं जी, तो कुछ लम्हे के लिए हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों की आदत ने भी बड़े होना है। बिल्कुल सही। हम वक्ती तौर पे उसका हल उसको एक एंटीबायोटिक दे देते हैं और जब हम वो एंटीबायोटिक देते हैं तो फिर वो जो बच्चा है वो उस एंटीबायोटिक का आदी हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके साथ उसकी एंटीबायोटिक जो है वो भी बढ़ती है, ठीक है। और जब वो 18 साल का होता है तो उसमें कुव्वत होती है। अब अगर किसी शख्स में ज़्यादा कुव्वत है तो उसकी ज़िद भी उतनी ही ज़्यादा ताकतवर है, उसको उतनी ही लेवल की एंटीबायोटिक चाहिए और उसके नताइज फिर बहुत ख़तरनाक निकलते हैं। और कई दफ़ा वालिदैन जो है उनको अपने बच्चों की ज़िद के आगे पसपा होना पड़ता है और वो फ़ैसले जो अगर गलत हैं बच्चों के फ़ैसले तो बच्चों के गलत फ़ैसले भी उनको फिर मानने पड़ते हैं, क्योंकि इल्म की बुनियाद पर फ़ैसला करना और तजर्बे की बुनियाद पर फ़ैसला करना, इन फ़ैसलों में फ़र्क होता है निशान साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं कि इल्म की बुनियाद पर किए गए फ़ैसले दुरुस्त हो जाएं। जी सही। कई दफ़ा हम
जज्बात की बुनियाद पर फैसले कर लेते हैं, हम्म, जिसके नतीजे गलत निकलते हैं। गलत निकल रही है। इसलिए बच्चों की चूँकि ग्रूमिंग इस तरह की हुई होती है, उनको पता होता है कि वालिदैन ने हमारी बात मान लेनी है। मतलब ये यहाँ पे मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि अगर बच्चे जहानत के हवाले से उनका म्यार ठीक है, आईक्यू लेवल ठीक है, लेकिन उनका ईक्यू लेवल, इमोशनल कोशेंट या जज्बाती जहानत की उनमें कमी होती है, तो वो जज्बाती जहानत बच्चों में माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो जाकर करें, उसमें उनको बेहतर करें। जी, देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हम वैसे ज़िद से इस तरफ आ गए हैं, जी जी। लेकिन चलिए हम दोबारा ज़िद की तरफ ही जाते हैं। लेकिन चूँकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ मसला है, मैं इसकी कई दफ़ा दोस्तों को मिसाल देता होता हूँ कि बच्चा जो है ना, ये गमले में लगा हुआ एक पौधा होता है। अच्छा, वो पौधा जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो वाले पौधे की मैं बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ जी, कि बरगद का दरख्त, जिसको बोड़ पंजाबी में कहते हैं। बोर्ड। तो बोड़ है जब जो आपने अपने सहन में लगा लिया है, बच्चा असल में वो बोड़ है, यानी वो वो बरगद है। सही। अब जब वो छोटा होता है ना, तो वो इतना, ये पेंसिल जो है ना, उसका तना इतना होता है। अगर तो ये वो टेढ़ा हो गया ऐसे, सही। और आपने उसके साथ कोई छड़ी नहीं लगाई ताकि वो सीधा हो जाए, तो वो ऐसे हो जाएगा टेढ़ा। ऐसे ही रहेगा। अब ऐसे जब होगा तो ऐसे वो ग्रो करेगा। गुड। सही। अब वो जब ग्रो करेगा तो अब अगर इसका तना जो है वो 5 फुट स्क्वायर पे हो जाता है, जिसको कड़ियल जवान हम कहते हैं, वो हो गया। अब भाई इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, भी मुश्किल है। अब क्रेन के साथ भी करेंगे ना तो नहीं होगा, टूट जाएगा। होगा। टूट जाएगा। गुड। सही। पहले आपने इसको करना था पहले का जब नरम था। जब नरम था। ठीक। अब उसके मसल्स जो है ना, वालदैन के मसल से बड़े हो गए, सही। अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो सिर्फ दुआ ही हो सकती है। दुआ हो सकती है। अब वो मामला ख़त्म है, क्योंकि हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि जो पैदा हुआ है उसने बड़ा होना है और उसने बूढ़ा भी होना है। बूढ़ा भी होना। हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं ये 5 साल तक ही रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे शायद। अल्लाह रहम करे। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे। जो पैदा हुआ है उसने ज़िंदगी गुजारनी हाँ है, जी। बिल्कुल। उसको चैलेंजेस आने हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, एक कमरे में लगे हुए दरख्त को और एक सहन में लगे हुए दरख्त को और एक जंगल में लगे हुए दरख्त में फ़र्क होता है। गुड। अब हम कमरे में लगा के तो जंगल में लगे हुए दरख्त की तवक्कुआत रखते हैं उनसे। ऐसा नहीं। एक आंधी जो है ना, वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। वाकई सही बात है आपकी। So we should train our children like a tree, like a big tree. तो मैं समझता हूँ कि ताकि उनकी जो ज़िद अभी जिसकी कॉम्प्ले फूटती है ना, उसको उसी वक्त तक सीधा कर ले, वरना वो ज़िद का तना बड़ा हो जाएगा और फिर आपके लिए वो परेशानी का बायस होगा। और वालिदैन कबल अज़ वक्त बूढ़े हो जाते हैं और भाई कबल अज़ वक्त मर जाते हैं। मर जाते हैं। सही बात है। सही बात है। क्योंकि कम से कम भूख नहीं हमें मारती, हमें फिक्र मारती है। फिक्र कर मारती है। सही बात है। माड़े दिन तो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कैसे आए हैं और क्यों आए और कैसे जाएंगे, ये चीज़ें मारती हैं हमें। जी। तो अमजद साहब ने ज़िद के हवाले से बड़ी बेहतरीन बात की है कि ज़िद के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक मतलब मुस्बत और एक मनफी। मुस्बत हो तो वो तो कोई तब्दीली, कोई रेवोल्यूशन लेके आता है, कोई इनकलाब लेके आता है जिसमें माशरे में कोई बेहतरी आती है। लेकिन जो मनफी ज़िद है वो माशरे को ही नहीं, ख़ानदान को, इंसान को ख़ुद को बर्बाद करके रख देती है। तो बहुत अच्छी बात की है और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा। शुरू में जो मैंने स्टोरी बयान की थी ना, तो मैंने देखा था वो जो औरत अपने बच्चे को खिलौना ले के दे देती है
मेरे जहन में जो ये ख्याल आया था वो ये आया था कि या तो इस खातून को उस बच्चे को फ़ौरन खिलौना लेके देना चाहिए था, या अगर इनकार कर दिया था तो कभी ना लेके देती, क्योंकि जब एक बार इनकार के बाद दूसरी बार ले दिया खिलौना तो बच्चे ने सीख लिया कि ये एक फ़ेल ऐसा है जिसको हम ज़िद कहते हैं, ये एक फ़ेल ऐसा है जिससे मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो अमजद साहब ने जिस तरह बयान किया कि बच्चे जो होते हैं वो एक नरम दरख्त की मानद होते हैं, तभी उनकी अगर अच्छे तरीके से परवरिश कर दें, उनमें ज़िद का एलिमेंट ना आने दें, तो आगे जाकर वो जब बच्चा जवान होता है, परवान चढ़ता है, तो फिर उसके अंदर वो वाली बात नहीं होती, वो लॉजिकल चीज़ों को लेता है, ठीक है, और ज़िद की बुनियाद पर नहीं करता। अगर ज़िद करता भी है तो वो पैशन के तौर पर किसी चीज़ के मुस्बत पहलू को देखते हुए माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए काम करता है। तो कुछ अगर आखिर में मुझे आप कहना चाहें तो इसको तो बयान करें, मज़ीद कोई बात। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ज़िद कतई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि कभी कभी लोग ज़िद करके पीएचडी भी कर लेते हैं। वाह वाह, सही ज़िद बात। करके लोग जैसे हसन निसार साहब है, जी जी। अब वो सहाफ़ी ज़िद से बने थे, वरना तो उनके वालिद साहब उनसे कुछ और करवाना चाहते थे। आई थिंक एमए इकोनॉमिक्स करवाना चाह रहे थे। हाँ, तो ज़िद करके बड़ा आदमी बने, ज़िद करके छोटा आदमी ना छोटा बने। आदमी ना बने। बहुत प्यारी बात की अमजद साहब ने आखिर में। तो अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ ज़ीशान, और मैं हूँ अमजद परवेज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच।